ये गाइस पे मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। आप लोग से आज हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। गाइस जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, उनसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप लोग शाम 7 बजे मेरे लाइव में ज़रूर आए। मेरा लाइव चलता है शाम 7 से 9 बजे तक, कभी 8 बजे तक भी चलता है, कभी 7:30 भी हो जाता है, लेकिन 7 के 9 के बीच प्लीज़ आप लोग से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लाइव में आवे और मेरा हिम्मत बढ़ाए। और गाइस आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, इससे पहले वाला लॉन्ग भी शॉर्ट भी, जैसा कि कल मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, 34वां साल। 34 साल शादी का हो गया। 34 साल के सफ़र में दुख भी बहुत देखे, सुख भी देखे, पारिवारिक तनाव भी देखे, बाहरी तनाव भी देखे, बहुत ऊंच नीच घटना घटा। लेकिन जो भी हुआ, अब जो भी जीवन बचा हुआ है, बस भगवान से ही निवेदन है कि अब का जो भी जीवन है, ज़िंदगी है, सुखमय बीते। जो दुख देख लिए, झेल लिए, भगवान वो दुख किसी को नहीं दे। अब कुछ आदमी कल हमें गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि क्या क्या गिफ्ट है। तो आइए दिखाते हैं। मेरे घर में एक रेंटर रहती हैं, ओदी राधा कृष्ण का, उनसे मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। गाइस हम लोग मकान मालिक और रेंटर की तरह नहीं रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। तो ये उनकी बेटी, उनका नाम सरिता जी है, बेटी का नाम है मासूमा, है भी मासूम। तो हमें ला करके दी कि आंटी ये मेरे तरफ से। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ राधा कृष्ण का जोड़ी देकर। अब राधा कृष्ण जी से ही कहूँगी कि मेरे घर में भी इसी तरह प्रेम बरसाए, इसी तरह जोड़ी बनाए। मेरा तो जोड़ी बना हुआ है और इस जोड़ी को बहुत आगे तक ले जाए। एक मेरा लड़का है, उसको भी जोड़ी लगा दे। भगवान से ही निवेदन है। ये आप लोग देखिए कितना अच्छा राधा कृष्ण का जोड़ी है। उनके सामने में ही हम गिफ्ट अनबॉक्सिंग किए हैं, वो भी वीडियो आप लोग को लगा देंगे, देखिएगा। उसमें थोड़ा सा क्या हुआ है ना कि जो बच्ची शूट कर रही थी, वो मोबाइल उल्टा पलटी इधर उधर कर दी है, इसीलिए थोड़ा उसमें वैसा आ गया है। लेकिन इसमें हम वीडियो ज़रूर लगा देंगे। जिस समय हम गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे थे, जो आदमी दी हैं वो अपने सामने में ही कही थी कि आंटी इसको खोलिए। तो उनसे मेरा ननद भाभी का रिश्ता रहता है, वो हमें भाभी भाभी करती हैं। है तो कहने के लिए रेंटर, लेकिन हम लोग के फैमिली जैसा रहते हैं, बॉन्डिंग अच्छा है। तो ये देखिए गिफ्ट, ये और आप लोग को दिखा रहे हैं। एक फुआ सास की लड़की आई हुई हैं, वो अपने बेटा को एडमिशन कराने के लिए पटना में ही हैं। रूम तो ले ली हैं, खाना पीना सबका व्यवस्था हो गया है। लेकिन वो एक कॉटन साड़ी दी है, बहुत अच्छा साड़ी है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो जानती है कि भाभी कॉटन गर्मी में पहनती है। गाइस हम ऐसा नहीं है कि सूट ही पहनते हैं, मेरा वीडियो आप लोग देखती होंगी, हम साड़ी भी पहनते हैं। और साड़ी गर्मी में हम कॉटन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो कॉटन साड़ी दी है। तो आप लोग को दिखा रहे हैं, वो ननद लगती हैं। तो एक कॉटन साड़ी है और साड़ी बहुत अच्छा है, देखिए आप लोग। ये बॉर्डर वाला है, ये बीच में वर्क वाला है। ये सब जो आजकल चला हुआ है, बैठाया हुआ है, वो चीज़ है। ये बहुत अच्छा साड़ी है, बहुत अच्छा, उनको बहुत पसंद है, आया है। तो दिल से उनको धन्यवाद, थैंक यू। छोटी ननद है और फुआ सास की लड़की है, मेरे हस्बैंड के चचेरी फुआ है, उनकी लड़की है। उन लोग से मेरा बॉन्डिंग अच्छा रहता है। मेरी सास का रिश्ता था उनसे, और सास के डेथ होने के बाद वो सब रिश्ता हम लोग करके चलाते हैं। इसीलिए मेरे पास वो आई हैं और कल एक गिफ्ट दी है मैरिज डे पर। तो देखिए उसका ये पेटीकोट है, ये ब्लाउज है, सिंदूर है, बिंदी है, और इस पे चूड़ी भी है, एक डब्बा चूड़ी भी अच्छा है। आप लोग को दिखाते हैं। वो लहठी खोज रही थी कि भाभी लहठी पहनती हैं, तो पटना में जान रहे हैं कि आप लोग लहठी बहुत महंगा मिलता है। वो बोल रही थी कि अपने यहाँ से हम नहीं लाए,
जो रास्ता में फूट जाएगा, ले जाने में दिक्कत होगा, तो हम माना किए कि पटना में आपको जो वहाँ दरभंगा में 100-150 में देगा से यहाँ 300 में। हम लोग कल दुकान में देखे, उनको बोले भी, आखिर वही बात हुआ, तो फिर जा कर के वो ये वाला चूड़ी ले ली। तो देखिए ये चूड़ी वो ले ली है, वही दी है। एक फुआ सास की लड़की जो है ननद, उनका नाम है कुमकुम, तो दिल से कुमकुम को धन्यवाद। तो एक गिफ्ट दी है। और आप लोग को दिखाते हैं, ये मेरे मायके से आया है। 4 तारीख को मेरी बहन वहाँ से आई है मायके से, हम लोग जो इंगेजमेंट में गए थे वहीं से ये साड़ी आया है गाइस मायके से। डोला सिल्क साड़ी है, ये बड़ी भौजाई के तरफ से है मायके से। तो ये साड़ी कैसा लगा आप लोग को, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी को। मेरे मायके से अलग अलग गिफ्ट कभी नहीं आता है गाइस। मेन है कि सबको ये भी एक ही जगह है, और बाबूजी है। मेरी भाभी लोग अलग अलग किसी को कुछ नहीं करती है, जो होता है गार्जियन की तरफ से होता है। तो बाबूजी की तरफ से समझिए या भाभी की तरफ से समझिए, जिनके तरफ से समझिए, ये साड़ी मायके का ही है। बहुत प्यारा साड़ी है, देखिए यही है। ये पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है। इसका ब्लाउज भी शायद कंट्रास्ट ही है, नहीं प्लेन ब्लाउज है इसका। इसी का ब्लाउज है, तो सोचे थे कि कंट्रास्ट ब्लाउज है, लेकिन नहीं, इसी का ब्लाउज है। ये इसका पेटीकोट है। और यहाँ पे ये सिंदूर बिंदी देख रहे हैं, और लहठी भी है। तो और मेरे हस्बैंड के लिए एक ये शर्ट पैंट का कपड़ा है। तो देखिए यही सब मेरे मायके से आया है। लहठी भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसा है। मेरे पास लहठी का कलेक्शन ढेर सारा है, और लहठी कभी हम खरीदते नहीं है गाइस, मेरे मायके से आते ही रहता है। अभी भी 3 हाथ भाभी दी है, एक हाथ हम कल पहने थे, एक हाथ जो ननद आई हुई है उनको पहनाए हैं, एक हाथ रखे हुए हैं। तो आप लोग को हम अपने ब्लॉग में लहठी भी दिखाएंगे कि मेरे पास खोला हुआ लहठी तो ढेर सारा मिलेगा, जो 1 दिन 2 दिन 8 दिन पहन करके। और हम शीशा का चूड़ी कभी नहीं पहनते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में शीशा का चूड़ी ख़राब माना जाता है, लोग नहीं पहनता है, तो इसीलिए। और एक मेरी बहन इसी जगह रहती है कंकरबाग में, तो वो कल ये क्या कहते हैं, सिंदूर बिंदी लहठी सब भेजाई है। फिर साड़ी वो पहले ही दे चुकी थी, क्योंकि वो मायके गई थी, तो उसको लगा कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। वो साड़ी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये भी एक साड़ी है, ये भी साड़ी बहुत अच्छा है। इटालियन कपड़ा में है, इटालियन सिल्क का ये साड़ी है। ये भी साड़ी बहुत अच्छा है। ये सब पूजा पाठ में पहनने वाला साड़ी है। तो आप लोग तो जानते हैं कि मेरे एनिवर्सरी में लाल पीला ही ज़्यादा चलता है, तो इसीलिए लाल पीला ही साड़ी है। आइए दिखाते हैं आप लोग को। ये हो गया, और ये शर्ट पैंट का कपड़ा है। तो गाइस आप लोग को हम दिखा रहे हैं। देखिए एक कॉल आ गया गाइस, तब ये गाइस तो फिर से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बीच में हम काट करके चल रहे थे कोई और काम करने के लिए, फ़ोन आ गया था। आइए देखिए मेरे पास लहठी का कितना कलेक्शन है गाइस। हम ऐसे ला करके हमेशा रखते रहते हैं। ला कर सब मेरा दिया हुआ लहठी है, सब मायके का लहठी है, क्योंकि हम चूड़ी नहीं पहनते हैं, नहीं मेरी भाभी लोग पहनती है, सब कोई लहठी ही पहनते हैं गाइस। और कितना लहठी तो हम सबको बांट दिए हैं, और हमेशा बांटते रहते हैं। जो जब आ गया जिसको देना लेना रहता है उसको हम लहठी देते रहते हैं, क्योंकि कितना लहठी पहनेंगे, और बहुत लहठी मेरे पास आते रहता है। इसलिए देखिए ये जयपुरी लहठी है, और इतना लहठी का शायद पटना या कहीं बहुत दाम होगा, लेकिन हम लोग के यहाँ मुश्किल से 150 का लहठी है, ज़्यादा का नहीं।
ये भी देखिए, ये सब रंग वाला है। ये है मैंने हम लोग के मायके में लहठी बनता ही है। तो देखिए ढेर सारा लहठी है। अब खोला हुआ लहठी तो बहुत है, जो कि 1 दिन 2 दिन पहले खोल करके रख दिए, तो वैसा भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो कभी कोई बीच में आ गया, किसी को देना लेना है, तो वही सब देन लेन कर देते हैं। कितना आदमी पहनेगा लहठी, पहनने लायक ही तो पहनेगा ना। तो इसलिए हम सबको बीच बीच में लहठी ही देन लेन कर देते हैं। तो ये आपको दिखा दिए। गाइस कल हम महावीर स्थान गए हुए थे, तो वहाँ हम एक यूट्यूबर मिले, उनके साथ आधा मिनट का हम वीडियो बनाए, वो भी हम डाल देंगे। और आज गाइस पटना में बहुत ज़्यादा अंधर, पानी, वर्षा और पत्थर सब चीज़ पड़ा है। उस समय हम घर से बाहर थे, कुछ काम के लिए गए हुए थे। कुछ काम क्या, LIC का काम था और आपको गैस का नंबर लगाना था। वही गैस का नंबर लगाने गए हुए थे, तो बाहर ही हम बारिश में घिरा गए थे। और पत्थर गाइस जितना बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा है, उसमें जा कर के फिर छोटा छोटा लास्ट में हो गया। पानी बहुत था, इसी लेट से हम घर में आए हैं और लेट से ब्लॉग दे रहा है। तो वो भी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। और महावीर स्थान में जो ब्लॉगर से मिले हैं, वो मगही भाषा में ब्लॉग बनाते हैं, कॉमेडी भी बनाते हैं। ज़्यादातर उनका कॉमेडी ही रहता है, तो आप लोग को हम इसमें बताएंगे। आप सबको ढेर देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग बताइएगा। और हाँ गाइस, एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं। प्लीज़ शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में मेरे लाइव में ज़रूर आप लोग आए। लाइव में आ कर के हमें हिम्मत दे, क्योंकि मैं ब्लॉग इधर छोड़ दी थी, नहीं बनाई थी कुछ कारणवश। तो मेरा वॉच टाइम बहुत गिर गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि मेरे ब्लॉग में आए, मेरे लाइव में आवे और हमें हिम्मत बढ़ावे। कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जो कल मेरे एनिवर्सरी का बधाई नहीं दिए होंगे, वो सब प्लीज़ बधाई दीजिएगा। हाँ गाइस, और जो मेरी ननद आई हैं, उनके विदाई के लिए मैं यही पीला वाला साड़ी उनको दे रही हूँ, जो आप लोग को दिखाई हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कपड़ा आदमी पहन ही जाता है, इधर का उधर, उधर का इधर करते रहता है। और ये वाला शर्ट पैंट उनके हस्बैंड को, जो नंदोसी हुई, तो ये दोनों पहले बार मेरे घर आई हैं। और लहठी इसी में लगा करके, सिंदूर बिंदी लगा करके, और उन लोग को हम इधर से विदाई करेंगे। क्योंकि कहावत है कि बेटी के देने से बढ़ता है, घटता नहीं। वो भी ये घर की भगनी हूँ, मेरी सास की भगनी हूँ, मेरी भगनी नहीं, मेरी सास की भगनी हूँ। तो सास तो अब नहीं रही, लेकिन जो मेरे पास अपना समझ के आती है, तो उनको तो हम करेंगे ही, करना ही पड़ता है। तो यही सब बात है। तो गाइस, अगर हमसे कुछ भूल चूक हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। एनिवर्सरी के बधाई दीजिएगा। जो बड़ है वो हमें आशीर्वाद दे, छोट है वो प्यार दे, कमेंट लाइक करे। और मेरा अगला ब्लॉग भी आने का इंतज़ार करें, फिर हम ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे।